हिंद साथियों, आप सभी का श्री गणेश अकेडमी में जोरदार स्वागत है। आज विशेषकर कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7, √11 अपर में संख्याएं हैं। अपर में संख्याएं हैं। इस तरह का प्रश्न हर बार प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको दिखाना है आपको कि सिद्ध कीजिए कि यह सभी संख्याएं अपर में हैं। इनमें से मैं एक लेता हूं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है। इसको दिखा रहा हूं कि कैसे यह संख्या अपर में है। इसके लिए है, माना कि √1 परमेय संख्या है। जो पूछ रहा है अपर में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपर में है, तो इसके हम विरुद्ध अपोजिट में मानते हैं कि माना कि √3 एक परमेय संख्या है। अपर में नहीं मान करके हम परमेय मान रहे हैं। और हम जानते हैं कि दो पूर्णांक a और b लेते हैं। इसको हम सिद्ध करने के लिए दो वास्तविक संख्याएं a और b पूर्णांक लेते हैं। जो b बराबर नॉट 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। मित्र, जैसे हम जानते हैं कि परमेय संख्याएं 3, 2, 1/5, कहने का मतलब है कि परमेय संख्याएं सभी भिन्नात्मक होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि 1/5 तो भिन्नात्मक है, भिन्न में है, लेकिन 3 और 2 भिन्न में नहीं है। तो मित्र, अगर आप 6, 7, 8 की गणित आपकी पूरी कंप्लीट है तो आपको पता होगा कि सभी संख्याएं भिन्नात्मक होती हैं, लेकिन जिनका भिन्न के रूप में जिनका हर नहीं होता उनका हर एक मान लिया जाता है। वो एक छिपा रहता है, कहने का मतलब। तो परमेय संख्याएं जो होती हैं या तो पूर्णांक के रूप में होती हैं या तो भिन्न के रूप में होती हैं, और जो पूर्णांक होते हैं उनके नीचे उनका हर एक छिपा रहता है। एक परमेय संख्याएं हैं। तो इसीलिए इसको माना गया है कि दो पूर्णांक a और b है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भिन्नात्मक संख्याएं जो लिखेंगे, जैसे कोई कह दे 2/0, यह परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल इन्फिनिटी होता है मित्र। इसलिए यह परमेय नहीं होगा, ध्यान देना। इसलिए हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तब a/b बराबर √3 कल्पना कर लिया गया कि a/, के रूप में √3 को लिखा जा सकता है, मतलब परमेय संख्या है। यह मान के दिखाया जा रहा है। डस्टर का अब इसके अतिरिक्त यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो क्या करते हैं, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सह अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। मित्र, अब एक नया शब्द आ गया, सह अभाज्य गुणनखंड। अब सह अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसके पहले वीडियो में मैंने परमेय, अपर में, भाज्य, अभाज्य सब बताया है। मित्र, पीछे के वीडियो को एक बार जरूर देखना। सहअभाज्य का मतलब होता है वह संख्याएं जो दोनों संख्याओं को एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या विभाजित ना करे। जैसे अगर हमने कहा कि 3/5, अब 3/5 का मतलब है कि 3 और 5, 3/5 का सहअभाज्य गुणनखंड 1 है, अर्थात 3 और 5 ये दोनों संख्याएं एक के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब होता है कि अंश और हर का मासा एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तो सहअभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे 4/6 है। अब इस सहअभाज्य है। अब कहने का मतलब है 4 और 6 के बीच में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे। हाँ, इनको न्यूनतम पद में हम कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3। तो इसका मतलब 4/6 यह सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या है जो विभाजित कर रही है। तो जब अगर इन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ हो तो उस उभयनिष्ठ संख्या से भाग दे करके हम उसको सहअभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। अब जैसे है कह रहा है कि यदि a और b में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सहअभाज्य बना लेते हैं।
अब प्रश्न हमारा था यहीं से हल करना है, a/b इज इक्वल √3। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्ल करेंगे तो b√3 बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b√3 का होल वर्ग इज इक्वल a का होल वर्ग। अब इसको लिख सकते हैं b², अब 3 का हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर a²। अब समीकरण 1 बना। अब यहां मतलब है मित्र, कहने का मतलब है कि a² जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, a² 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। अब मित्र, अब आप ये समझिए कैसे है लिख दिया गया। अब आप ये जानिए कि आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे वर्गमूल निकालना, कि जैसे कहा जाए आपसे कि √2 गुणे √2 करिए कितना होगा, तो इसको आप कह सकते हैं √4 होगा। 2 दूनी 4, वर्गमूल के चिन्ह लगा दिए। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। कहने का मतलब है किसी वर्गमूल युक्त संख्या में उसी संख्या से वर्गमूल युक्त संख्या हो भी गुणा करने पर वर्गमूल हट जाता है। कहने का मतलब √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, अब वर्गमूल हट जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्ग करने पर √3 गुणे √3 तो √ हट जाएगा, 3b² हो जाएगा, √ हट जाएगा। अब दूसरा है, इसके कैसे लिख दिया गया कि a², क्योंकि यहाँ लिखा गया है 3b² बराबर a², तो b² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझ लीजिए 3b² बराबर a², तो b² बराबर a²/3 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये 3 से भाग देंगे तो विभाजित है, मतलब इसका a²। अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग, अगर जैसे 16 है, 4 का वर्ग 16 होता है, अगर 16 जो है 4 से विभाजित है, अगर यह 16 जिस संख्या से विभाजित होगा, जैसे 4 से विभाजित है तो यह स्वयं से भी विभाजित होता है, ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा। यहीं पर लिखा गया है इसको कि 3b² बराबर a², इसलिए चूंकि a² 3 से विभाजित है इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। अब इसलिए a बराबर 3c लिखते हैं, a के स्थान पर c लेते हैं, लिखते हैं। इसलिए a बराबर 3c लिखते हैं, जहां c एक पूर्णांक है। इसमें लिखना ज्यादा है। अब a के स्थान पर हम लिखेंगे c ले लिया गया है, a के स्थान पर 3c लिख लेंगे, तो 3b², अब 3b² बराबर a के स्थान पर लिखेंगे 3c, तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3b² = 9c²। अब b² बराबर क्या हो जाएगा, 3c², 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 का 9, 3c² हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया ये। अब देखिए 3c² बराबर b² है, b² बराबर 3c² है, इसलिए c² बराबर
हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 3। कहने का मतलब हुआ कि बी स्क्वायर भी जो है 3 से विभाजित है, इसलिए बी भी 3 से विभाजित होगा, अर्थात बी का भी गुणांक एक गुणनखंड 3 है, अर्थात ए और बी तीनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस तरह से मिला कि बी का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है और ए का भी उभयनिष्ठ 3 एक गुणनखंड है। अब माना क्या गया था, दो पूर्णांक ए और बी लेते हैं, जहां ए अपान बी बराबर √3। यदि ए और बी के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अब यह कल्पना विरुद्ध है, यह कल्पना विरुद्ध है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था मित्र कि सिद्ध कीजिए इसका ए का भी गुणांक 3 है, बी का भी गुणांक है, इसलिए ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, भाज्य है और √3 अभाज्य है। एक तरफ भाज्य और एक तरफ अभाज्य है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मित्र। जय हिंद, जय भारत।